दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट के बाद इस वक्त जो कैंप है वो रावलपिंडी के अंदर शुरू हो चुका है। आज इस कैंप का पहला दिन था, लेकिन अब जनाब रात के एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के 3 वेटरन्स शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और उमर अकमल साहब जो हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी होने जा रही है। और शुएब मलिक तो बाकायदा जनाब अब जो क्रिकेट है जिससे उन्होंने थोड़ा सा जनाब गैप लिया हुआ था और क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उसमें बाकायदा जो है वो वापसी करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनके हवाले से भी एक प्लान जो है वो सामने आया है। और अगर उस प्लान के ऊपर मोहम्मद आमिर जो है वो अमल करते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरा नाम है उमर अकमल का। उमर अकमल ने वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद यह कहा गया था कि उमर अकमल जो है वो वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने तब भी कहा था कि वर्ल्ड कप में उनकी जो शमूलियत है वो कबल अज वक्त है, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड कप जो है वो चीजें चूंकि तब्दील होंगी। पाकिस्तान का जो स्क्वाड था वो इतना जनाब शानदार नहीं था कि ये स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप जीतता, और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो फिर पाकिस्तान में जो तब्दीलियां थी वो ऑब्वियस होनी थी। ये जनाब हमने आपको खबर दी थी। सो इसी खबर के तनाजुर में अब ये चीज सामने आ रही है कि उमर अकमल जो है उनकी भी लॉटरी लगने जा रही है और उनकी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो सकती है। लेकिन कैसे, ये जनाब मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा क्रिकेटिंग सतह पर टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है हारिस रऊफ का, कि आखिर हारिस रऊफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो तनाज़ा है वो पैदा कैसे हुआ। और इसमें अब जनाब जो पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स के जो दोनों जनाब प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनके दरमियान में जनाब जो झगड़ा है वो हुआ है और अफरीदी की जो लॉबी है वो इस वक्त हारिस रऊफ के खिलाफ जो है वो फुली एक्टिव है। सो इसमें कितनी हकीकत है ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान की जो T20 सीरीज पाकिस्तान ने नेदरलैंड के साथ खेलनी थी मई 2024 में, वो जनाब अब पोस्टपोन जो है वो की जा रही है और बल्कि कर दी गई है। क्यों की गई है और इसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो क्या है, भारतीय मीडिया इसके ऊपर किस तरह से पाकिस्तान को जनाब मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है और पाकिस्तान को जानबूझकर जनाब ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने हैं, इन 3 टेस्ट मैचेस में एक जनाब जो एशिया का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी सऊद शकील साहब तोड़ सकते हैं। सो वो रिकॉर्ड क्या है। इसके अलावा बाबर आजम और पाकिस्तान के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नुमान अली, ये कौन कौन से जनाब जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ सकते हैं या जो जनाब नई चीजें हैं वो सेटअप कर सकती हैं। सो सारी डिटेल्स वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम को बड़े बेहतरीन अंदाज से लड़ाया और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने बताया कि जनाब अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो फिर जो टीम है वो आपकी बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन अब चूंकि जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत हार चुका है, ODI वर्ल्ड कप, और 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज की जानी है और इसके बाद 2027 में जो ODI वर्ल्ड कप है वो अफ्रीका के अंदर खेला जाना है। और राइट नाउ उम्र देखी जाए जनाब रोहित शर्मा की तो वो है 36 ईयर्स। दैट मींस कि 2027 में जब ODI वर्ल्ड कप खेला जाना है तो रोहित शर्मा की एज होनी है जनाब उस वक्त 40 ईयर्स। और भारत के अंदर जो कि टैलेंट जो है वो बेपना है, भारत को ओपनर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो उनकी जगह ईशान किशन जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, या जनाब जो अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप शेखर धवन जैसा जो प्लेयर है उसको वापस अपनी टीम के अंदर ले सकते हैं। सो इसलिए जो भारतीय मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि जनाब रोहित शर्मा का जो इंटरनेशनल कैरियर है वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर खत्म हो चुका है। ना ही रोहित शर्मा को जनाब जो ODI सेटअप है उसके अंदर रखा जाएगा, क्योंकि 2027 में इनकी एज
40 साल हो जाएगी और इतने बूढ़े प्लेयर के साथ भारत कभी भी जनाब वर्ल्ड कप जो है उसमें नहीं उतरेगा। और इसके अलावा 2024 में चूंकि T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है तो उस वक्त भी रोहित शर्मा की जो एज है वो 37 ईयर्स हो जानी है। और भारत के पास T20 के अंदर तो टैलेंट जनाब आईपीएल की वजह से पहले ही बेशुमार है। इनके पास ओपनर जो है वो तगड़े हैं, एक ओपनर जाएगा तो नीचे जनाब 5-7 ओपनर जो है वो मौजूद हैं। सो इसलिए भारतीय मीडिया के मुताबिक जो T20 जनाब मैचेस हैं और वर्ल्ड कप है उसमें भी रोहित शर्मा जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। और अगर रोहित शर्मा के साथ जो भारतीय चीफ सेलेक्टर्स हैं वो जाते हैं तो वो सिर्फ टेस्ट की सतह पर जाएंगे। और टेस्ट के अंदर अगर जनाब जो स्टैट्स हैं रोहित शर्मा के वो देखे जाएं तो अब तक जनाब इन्होंने 52 मैचेस खेले हैं, 88 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की है और 3677 रन जो है वो रोहित शर्मा स्कोर कर चुके हैं 46.54 की एवरेज के साथ। और अगर इनके होम टेस्ट मैचेस देखे जाए यानी कि भारत के अंदर जो खेले गए तो इनमें इन्होंने जनाब 24 मैचेस खेले, 36 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की, 2002 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए 66.73 की एवरेज के साथ। और होम जो अवे मैचेस हैं यानी कि भारत से बाहर जो मैचेस खेले गए इनमें जनाब इन्होंने 26 मैचेस खेले, 48 इनिंग्स में बैटिंग की और सिर्फ 1553 रन जो हैं वो रोहित शर्मा ने स्कोर कर रखे हैं और 34.5 रन जो है वो इनकी जनाब अवे मैचेस के अंदर एवरेज है। सो जब इस स्टैट्स की तरफ देखा जाए तो अगर रोहित शर्मा 1 या 2 सीरीज के अंदर फ्लॉप होते हैं तो फिर रोहित शर्मा जो है वो रेड बॉल फॉर्मेट से भी खुडे लाइन कर दिए जाएंगे और यूं जनाब एक बेहतरीन स्टार जो है उसका कैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जनाब पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस जो थे वो नीदरलैंड के साथ खेलने थे मई के अंदर। ये पाकिस्तान का एक लॉन्ग टूर था। 3 मैचेस पाकिस्तान ने नीदरलैंड के साथ खेलने, 3 आयरलैंड के साथ खेलने और 4 मैचेस जो थे T20 मैचेस वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेलने थे। और चूंकि जनाब जो नीदरलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड वाले मैचेस हैं ये जनाब अप्रैल से कंटिन्यू होने हैं और मई में जनाब मई तक खेले जाने हैं और फिर जून के अंदर पाकिस्तान ने जनाब T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेलना है। सो पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड का क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ कंसल्ट किया, जो प्लेयर्स की इंजरी कंसर्न्स है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान इसको पोस्टपोन करता है और वर्ल्ड कप के बाद जो जनाब विंडो होगी उसके अंदर ये 3 मैचेस जो है वो पाकिस्तान खेलेगा। और नीदरलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया और कहा कि जनाब जैसे आपको बेहतर लगता है। चूंकि नीदरलैंड की क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान ने हमेशा नीदरलैंड का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट किया है और नीदरलैंड के साथ जनाब लास्ट ईयर भी 2022 में पाकिस्तान 3 ओडीआई मैचेस जो है वो खेला था। सो इसलिए नीदरलैंड ने पाकिस्तान की जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया है। इसके बाद अब आ जाएं कि जनाब 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो जनाब कर सकते हैं। सो सबसे पहले सऊद शकील साहब हैं। सऊद शकील साहब जनाब जो 14 अगस्त से पहला टेस्ट मैच शुरू होना है इसकी पहली इनिंग में अगर 15 रन स्कोर कर लेते हैं तो फिर विनोद कांबली का जनाब जो 14 इनिंग्स के अंदर टेस्ट इनिंग्स के अंदर 1000 रन करने का एशियन रिकॉर्ड है उसके बराबर सऊद शकील भी हो जाएंगे। इसके बाद बाबर आजम जनाब 4000 टेस्ट रन जो हैं वो इस सीरीज के दौरान कर सकते हैं अगर जो 3 टेस्ट मैचेस हैं इनमें 228 रन जो हैं वो बाबर आजम स्कोर कर लें। और नुमान अली की इस वक्त 47 विकेट्स हैं, 3 विकेट इनको मजीद चाहिए पाकिस्तान की जानिब से 5वां लेफ्ट आर्म स्पिनर बनने के लिए कि जो 50 विकेट्स जो है वो टेस्ट के अंदर हासिल कर चुका है। और ओवरऑल जनाब अगर ये 3 विकेटें इस सीरीज में ले लेते हैं तो ये 13th लेफ्ट आर्म बॉलर बन जाएंगे जिन्होंने 50 या 50 से ज्यादा विकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर हासिल कर रखी है। अब आते हैं जनाब मेन स्टोरी की जानिब। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, उमर अकमल। उमर अकमल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उमर अकमल इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके सारे मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल है। और उमर अकमल के अभी 2 से 3 साल की जो क्रिकेट है वो बाकी भी है और यह भी हो सकता है अगर उमर अकमल की पुरानी फॉर्म जो है वो लौट आए तो फिर 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना है उमर अकमल उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए उमर अकमल जो है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के मैचेस जो हैं वो नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब चूंकि नेशनल T20 कप जो है
वो 24 नवंबर से शुरू होने वाला है। और उमर अकमल के लिए जो बेस्ट फॉर्मेट जिसमें उनकी वापसी हो सकती है वो है जनाब T20 फॉर्मेट। सो उमर अकमल को यह कहा गया है कि अगर आप नेशनल T20 कप के अंदर परफॉर्म करते हैं और हाईएस्ट रन गेटर जो है उनमें शामिल होते हैं तो फिर आपको टीम के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इसी वजह से शुएब मलिक साहब जो हैं वो भी जनाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो उन्होंने एक हफ्ता पहले एक अंदिया दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर क्लैरिटी मिल जाए तो वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं, तो जनाब वो भी नेशनल T20 कप खेलने जा रहे हैं। सियालकोट रीजन की वो नुमाइंदगी करेंगे और सियालकोट रीजन को नेशनल T20 कप या फैसल बैंक T20 कप जो होता था उसके अंदर सियालकोट स्टैलियंस को वो बहुत ज्यादा कामयाबियां जनाब दिलवा सके हैं अपनी बैटिंग, बॉलिंग और जो कायदाना सलाहियतें हैं उनकी वजह से। और 41 साल के शुएब मलिक भी अब वापिस आ सकते हैं अगर जनाब वो इस वर्ल्ड कप जो नेशनल T20 कप है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। और यही जो पैटर्न है ये मोहम्मद आमिर के लिए भी है कि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लें, क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसके जो मैचेस हैं वो खेलें और अगर उन मैचेस में परफॉर्म करते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर जो है उनकी भी वापसी हो सकती है। सो क्लियर प्लान, रोड मैप जो है वो इन तीनों खिलाड़ियों को दे दिया गया है और इनमें से 2 खिलाड़ी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द कमबैक कर लेंगे। उनके नाम होंगे शुएब मलिक और जनाब उमर अकमल। शुएब मलिक के अगर T20 कैरियर को देखा जाए 2007 में जब पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया इन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा। फाइनल में अनफॉर्चुनेटली भारत क्या तो पाकिस्तान जनाब हार गया। इसके बाद 2009 में इन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया और 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना। फिर 2014 में ये पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए, 2016 में खेलते हुए नजर आए और 2021 में भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेला था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।